नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 11 मीडिया। लाइव 11 मीडिया अब है सबसे आगे, जो दिखाए खबर से असर तक। समय हो चला है मुख्य और बड़ी खबर को जानने का। कल सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारतीय प्रतिक्रिया भी पाकिस्तान की तरह ही तीव्रता से रही। भारतीय वायुसेना की S-400 सुदर्शन चक्र वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को कल रात भारत की ओर से बढ़ रहे लक्ष्यों पर दागा गया। कई डोमेन विशेषज्ञों ने बताया कि अभियान में लक्ष्यों को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। अमृतसर मिलिट्री बेस पर हवाई हमले की झूठी खबर फैला रहा पाकिस्तान। 2024 का वीडियो कर रहा शेयर। PIB ने खोली पोल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है और कहीं भी चारा न चलने के कारण वो अब सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलाने का काम कर रहा है। एक झूठी खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है कि पाकिस्तान ने अमृतसर मिलिट्री बेस पर हमला कर कई जान ले ली है और कई लोग घायल कर दिए गए हैं। KKR बसे CSK, MS धोनी का पुराना अवतार। ब्रेविस और दुबे के अर्धशतकों के दम पर चेन्नई को मिली जीत। कोलकाता की प्ले ऑफ की राह मुश्किल। MS धोनी के आखिरी ओवर में मारे गए छक्के के दम पर चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट्स राइडर्स को उनके घर में हरा दिया। इस हार के बाद कोलकाता की प्ले ऑफ की उम्मीदों को झटका लगा है। धोनी के अलावा चेन्नई की इस जीत के हीरो डेवाल ब्रेविस और शिवम दुबे भी रहे। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। राजनाथ का खुलासा। भारत के एक्शन में 100 आतंकवादी ढेर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय हमलों में कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान। LOC पर आधी रात फिर की गोलीबारी। नागरिकों को बनाया निशाना। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। बुधवार की सुबह ही पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में हरियाणा का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि उनके 4 साथी घायल हो गए हैं। बुढ़मू ब्रेकिंग न्यूज। ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के इटहे नदी के समीप अनियंत्रित XUV कार पलटी, एक युवक की मौत। कल सुबह की घटना है। गुमला SP के व्यापारियों से अपील, लेवी की धमकी पर ना डरे, तुरंत दे पुलिस को सूचना। गुमला SP शंभू कुमार सिंह ने जिला के व्यापारियों और ठेकेदारों से अपील की है कि जिले में नक्सलवाद और अपराधी गतिविधि लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसे में कुछ युवा है जो कई तरह की अपराधी और नक्सलियों के नाम पर लेवी मांगने का काम कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी किसी भी व्यवसाय और ठेकेदार को इस तरह का फोन कॉल आता है तो वह तत्काल इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दें। पाकिस्तानी गोलीबारी के कारण 3 महिला और 5 बच्चों सहित 16 निर्दोष लोगों की गई जान। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी पूंछ, मेडर और राजौरी सेक्टरों में मोर्टार और भारी कैलिबर आर्टिलरी का उपयोग कर नियंत्रित रेखा के पार अपनी अकारण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी। इस दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी के कारण 3 महिलाओं और 5 बच्चों सहित 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई। 7-8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिम भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। इन हमलों को एकीकृत काउंटर USS ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा बेअसर कर दिया गया। इस हमलों के मलबे अब कई स्थानों से बरामद किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी हमलों की पुष्टि करते हैं। रांची सहित राज्य के अन्य जगहों पर ED की छापेमारी। रांची में ED की टीम बिल्डर विवेक नरसरिया के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। भूमि घोटाले से जुड़ी मामले में ED की कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान। श्रीनगर, चंडीगढ़ समेत 15 शहरों में हमले की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान के लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके, इमरजेंसी सायरन बजे, लोगों में दहशत। भारत के पाकिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान के लाहौर शहर में एक के बाद एक 3 धमाके सुनाई दिए। भारत सरकार ने सोशल मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी की। देश के विरोध कुछ भी लिखने पर सख्त कार्रवाई होगी। प्राप्त सूचना अनुसार
कतिपय संगठनों दलों द्वारा धरना प्रदर्शन, जुलूस रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाहिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास काके रोड पर भी हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम से सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की संभावना को लेकर निषेधाज्ञा रांची केंद्र सरकार ने 10 मई को रांची में होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक रद्द कर दी। बैठक की रद्द होने की जानकारी केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों को भेज दी है। जानकारी के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति को देखते हुए परिषद की बैठक रद्द कर दी गई। बैठक रद्द होने के कारण अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची नहीं आएंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह 9 मई को रांची आने वाले थे और 10 मई की बैठक में भाग लेने वाले थे। जम्मू कश्मीर के पूंछ में पाकिस्तान द्वारा सीमा पर से की गई गोलीबारी में पूंछ में एक मंदिर एवं गुरुद्वारा और एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया। आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। वाहन चलाकर करता था जीविकोपार्जन। चतरा शहर के बिंड मोहल्ला नाइकी तालाब निवासी बीरू राम 41 वर्षीय पिता स्वर्गीय सुरेंद्र राम ने मंगलवार की रात फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वह आर्थिक तंगी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। परिजनों ने कल सुबह उसे फांसी के फंदे में झूलता हुआ देखा। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने सदर पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस अवर निरीक्षक समी अंसारी दल बल के साथ वहां पहुंचकर मामले की जानकारी ली। धन्यवाद। हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड है और यहाँ का पानी का भी व्यवस्था है और कंप्यूटर क्लास भी यहाँ हम लोग को टाइपिंग स्किल ये सब सिखाया जाता है, टाइपिंग सिखाया जाता है, पेंटिंग सिखाया जाता है, MS एक्सेल में ये सब सिंटेक्स कैसे निकाले, सम कैसे करो, उसका पूरा बिल कैसे निकाले। हमारे स्कूल का जो लर्निंग प्रोसेस है और स्टडी स्ट्रक्चर्स है वो अदर स्कूल की अपेक्षा बहुत बेटर है। हमारे यहाँ CBSE पैटर्न की सारी पढ़ाइयाँ कराई जाती है। हमारे यहाँ हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। खासतौर पर यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो उसका आउटपुट मुझे देखने को मिलता है और रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है यहाँ बच्चे में, ठीक है। और मुझे काफ़ी पसंद आता है पढ़ाने बच्चों को, इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे काफ़ी सीख रहे हैं। आज के नए ज़माने में AI का ज़माना आ रहा है, इसके हिसाब से हम अपने स्कूल को, अपने बच्चों को उसी तरह से बताने की कोशिश करते हैं। डिजिटल लर्निंग को ज़्यादा फोकस करते हैं।